जिद ले गया, जिद ले गया वो दिल का जानी, रुत पे मुकाम ले गया। और बेड़ा बैठ जा सिप्पा, माइक पीछे ले लो, बैठ जा बेटा। हो बनती है पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती है। टूटी हुई तकदीरें, बनती है। मेहमान मेहमान चला गया घर से, क्या बात है। मेहमान बड़े भैया रामीर जी, ये आपका आशीर्वाद है। ये चिलम चोटा अब आ जाइए तो बैठा सकते हैं, अब आ जाइए तो बैठा सकते हैं। इस महादेव की कृपा को कोई न कभी रोक पाया और ना कभी कोई। क्या बात है। क्यों हाँ साहब, क्यों? मैं केवल मंच की बड़ाई लूटने वाला कलाकार नहीं हूं जादौन साहब, मैं केवल मंच की बड़ाई लूटने वाला कलाकार नहीं हूं। मैं जब गाड़ी से इस फील्ड में उतरा तो मुझे लगा कि बन्नो तू पहली बार हरदुआगंज आया है। क्या बात है। बोल बंसी वारे की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। मुझे लगा जादौन साहब, नहीं मुझे पता है, लेकिन उसका कारण है। बंडो भाई वाकई में बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आ रहा है। पूरी जनता देख रहे हो, हमारी कमेटी पूरा दोबारा होगी, दोबारा यो कह रहे दोबारा होगी। और हकीकत ये है, आज मुझे दोबारा कहने में संकोच नहीं हो रहा। मेरे दोनों संयोजकों ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा सार्थक निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया ये भाई तुम्हारा बिल्कुल सात्विक है, आप ये मान लो, बिल्कुल सात्विक है। दोबारा सच कह रहा हूं, मैं गाड़ी से उतरा, मुझे लगा कि बन्नो तू पहली बार हरदुआगंज अकेला आया है, तुझसे आज दंगल गबेगा नहीं। गाड़ी से उतरने बाद सीधा महादेव के चरणों में गया, अरदास लगाई। आज उस महादेव का आशीर्वाद आपकी तालियों के रूप में बन्नो को मिल रहा है। जय बोल जाओ सर बाबा की। गुरु दोबारा होगी लाइन, फरमाइश है मेरे की। पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती है। शायद ये लाइन गलत हो और हो भी सकती है, लेकिन कह रहा हूं, फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें क्यों यहाँ बनती है। कहाँ बनती है उंगली से बताओ, कहाँ बनती है उंगली उठाओ। यहाँ फूटी हुई तकदीरें। रामवीर भैया
इसके बाद भी वो निकम्मे चाहते हैं कि बन्नो कहीं और चला जाए। वाह गुरु, मुझे तो ऐसा लगता है खुजली हो गई है उनके। जान निकल जाए लेकिन बन्नो ना इनको त्याग सकता है ना इनको त्याग सकता है। अरे फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती। अब चाहे ये मेहमान दोबारा, ठीक है भाई। पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती है। फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती है। वाह ये मेहमान, क्योंकि हम और रामवीर भाई एक रात के मेहमान हैं। ये मेहमान चला गया घर से तो ये खाली मकान रह गया। अरे जिंद ले गया, जिद ले गया। हेलो, दंगल तो भाई बहुत सुने, लेकिन आज जैसा दंगल कभी नहीं हुआ हड़कोगंज में। क्या बात है अरे जिंद ले गया, जिंद ले गया। बहुत ये फिर से 201 रुपए का पुरस्कार हमारे मुल्ला जी की तरफ से। जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। जिद ले गया, अरे जिंद ले गया वो दिल का जानी। ए मेरी जान। अब जब जान ही निकल जाए अनवर, अब बेटा माहौल बैठक का है, माहौल बैठक का है। और मैं समझता हूं आदरणीय गुरुदेव, जब माहौल बैठक का हो तो साजबाज का शायद हाँ आधा ही काम रह जाता है जब बात बैठक की हो जाए तो। इसलिए कह रहा हूं बाबा घबराओ मत, पूरी सेवा होगी सवेरे। गुरु अरे देख जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी। रामवीर भाई, जब इस जिस्म से ये जान दूर हो जाए तो फिर यहां बचेगा क्या। अरे जिंद ले गया वो दिल का जानी, पुत पे जान रह गया। अरे जिंद ले गया वो दिल का जानी, मुझ पे जान दे गया। उम्मीद है और इस बन्नों को भरोसा है जादौन साहब, जैसा आपने धुन में आनंद लिया है, गीत केवल और केवल कवि की कल्पना से है। टेंशन मत लो चाचा, बैठे रहो। गीत केवल कवि की कल्पना से है। हो सकता है किसी शास्त्र में न मिले, लेकिन कल्पना अगर आपको ताली बजाने पर मजबूर ना कर दे तो फिर काहे का आपका छोटा भाई बन्नो और काहे का रामादल अखाड़ा। उम्मीद करता हूं अंतिम सांस ले रहा, अंतिम
पुरस्कार हमारे सैया जी चाय वालों की तरफ से आ रहा है। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद की कामना करूंगा। रणभूमि में ये लंकेश तो लक्ष्मण के संग में आ गए और वो पहुंच गए अबोधेश। जब रावण को राम ने रणभूमि में परास्त कर दिया, 31 बाण जब रावण के लग गए, शांति बनाए, 31 बाण जब रावण के लग गए डीके भाई, तो लक्ष्मण से राम ने कहा जाओ, आज की दिन में इस धरती पर रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, जाकर के कुछ धर्म सीखो, कर्म सीखो। रावण ने कह दिया लक्ष्मण, मेरे ज्ञान के योग्य आप नहीं हो। अगर रावण से ज्ञान पाना है तो अपने बड़े भाई राम को साथ लेकर के आइए, तो मैं आपको कुछ ज्ञान देने की सोचूंगा। जब राम और लक्ष्मण पहुंचे और राम ने जब वो स्थिति देखी जब रावण की, तो राम के नैन भी सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगे, हे लंकेश, तुम्हें मैंने बेशक मार तो दिया, लेकिन अब मेरा दिल एक बात कह रहा है, अगर तुम चाहो तो कह दूं, आप तालियां बजा करके बताइए। राम कहने लगे, क्या रावण तू महान है? राम कह रहे हैं, रावण तू महान है, मांग ले जीवन दान है। तेरी स्थिति देख करके मुझे लग रहा है कि तुझ जैसा विद्वान इस धरती से जाना नहीं, इसलिए कह रहा हूं, रावण तू महान है, मांग ले जीवन दान है। हंसते हंसते जीवन दान आज ते डारूंगो, 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 हंसते हंसते जीवन दान आज ते डारूंगो। और क्यों दे दूंगा? क्योंकि तेरे जैसा विद्वान धरती पे नहीं जान, अरे तेरे जैसा विद्वान धरती पे नहीं जान, अरे जान के तख्त और ताज दे डारूंगो, जान के तख्त और ताज दे डारूंगो, जान के तख्त और ताज दे डारूंगो। और मुझे याद है मेरा पुरोहित तू, जब रामेश्वर की मैंने स्थापना करी तो मुझे तेरे योग्य कोई ब्राह्मण नहीं दिखा। हाँ सलीम बाबा, तूने जाकर के मेरी पूजा कराई, इसलिए अगर राजा होकर के नहीं मांग सकता तो मेरा पुरोहित होने के नाते मुझसे मांग ले। मेरा पुरोहित इसलिए कहता हूं, मेरा पुरोहित इसलिए कहता हूं, तुझे तो स्वर्ण सुख साज दे डारूंगो, तुझे सब सुख साज दे डारूंगो, तुझे सुख स्वर्ण और साज दे डारूंगो। और अब लाइन आ रही है तालियों वाली। राम ने कहा, अगर ये भी नहीं चाहिए तो सुन, तुझे सुख स्वर्ण और साज दे डारूंगो। अरे लंका का वर्ण तो विभीषण को कर दिया, तुझको अयोध्या को राज दे डारूंगो, तुझको अयोध्या को राज दे डारूंगो, तुझको अयोध्या को राज दे डारूंगो। मजबूर हूं, लंका तो तुझे वापस नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वर्ण विभीषण को कर दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई भरत मेरे एक कहने पर तुझे अयोध्या का राज दे देगा। रावण हंस गया और हंस करके कहने लगा, राम तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी अयोध्या में मेरी लंका से ज्यादा कुछ है? अरे मेरे लंका की एक एक ईंट सोने की है, मुझे लंका के जैसा राज मिलेगा नहीं, और आपकी अयोध्या का राज मुझे कभी, अगर दे सकते हो तो क्या दो? क्या? रावण बोल रहा है, मानवों का तन
राक्षस बना तो मर रहा हूं, कृपा करना पहली कि मैं मानव बन जाऊं। राक्षस था तो मर रहा हूं, सुना है कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो राक्षस नहीं, पहले तो मुझे मानव बनाना, और अगर मानव बन जाऊं तो देना। अरे मानवों का तन धरूं कर धरा पे, मानव का तन धरूं जब धरा पे, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मानव का तन धरूं कर धरा पे, धरण का धरैया मिले। धरण का धरैया यानी लक्ष्मण। अगर मानव बनूं तो छोटा भाई कैसा हो, कैसा हो? मानव का तन धरूं कर धरा पे, तो धरण का धरैया मिले। और अब कहूंगा नहीं, आप बजाओगे तालियां। मिले पिताजी, मिले पिताजी वो दशरथ के जैसे, कौशल्या सी मैया मिले। तालियां कमजोर लग रही हैं। मिले पिताजी, मिले पिताजी जो दशरथ के जैसे, कौशल्या सी मैया मिले। अरे मानवों का तन धरूं कर धरा पे, धरण का धरैया। क्योंकि मैं जानता हूं धरा धरी है, ये पृथ्वी कहां धरी है? अरे धरा धरी है शेष के फन पे, धरा धरी है शेष के फने पे, और वो शेष धरा धरी है शेष के फन पे, वो शेष लखन है मैंने माना। धरा धरी है शेष के फने पे, मैंने लखन है माना। धरा धरी है धरे के पे, शेष लखे है मैंने जाना। देखिए रामवीर भैया कह रहे थे और आज साकार हो गया, ये है मेरा हिंदुस्तान। धरा आदरणीय जलालुद्दीन खान हरदुआगंज निवासी, उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। जोरदार तालियां चाहूंगा, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद गंगाराम खलीफा जी की तरफ से। रावण कह रहा है धरा धरी है शेष के फन पे, शेष लखन है मैंने जाना। और भाई राम क्यों चाहिए लक्ष्मण? राम सिया की सेवा को ही जिसने जीवन का प्रण माना। राम सिया के सेवा को ही जिसने जीवन माना। राम ने कहा भैया मत लो, भैया मेरे पास इसके अलावा 3 और हैं। रावण ने कहा भैया नहीं तो एक काम कर देना, क्या?
हैं? राजू शर्मा हरदुआगंज निवासी स्वर्गीय, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, आशीर्वाद चाहूंगा। रावण कह रहा है भैया नहीं तो एक काम कर दो, क्या देख, अरे मिले छैया, अरे मिले छैया जो मुझको जहां में, इस लखन जैसा छैया मिले। दूसरा बंद कह रहा हूं, आप कह रहे थे कि अयोध्या को राज दे डालूंगा ना, ना चाहिए, ना चाहिए जिस सोने की लंका, ना चाहिए ये सोने की लंका, ना चाहिए से बको और दासी, ना चाहिए सोने की लंका, ना चाहिए सेवक और नारी। नहीं चाहिए ना अयोध्या ना लंका। अगर अयोध्या का राज नहीं, लंका का राज नहीं चाहिए तो क्या, ना चाहिए सेवक और दासी। अगर दे सकते हो तो एक काम कर देना, क्या, अवधपुरी का पास मिले बस, एक साधारण सा मानव बना करके केवल अयोध्या का निवासी कर देना, यह रावण अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति मान लेगा। ना चाहिए सोने की लंका, ना चाहिए से पको और दासी, अवधपुरी का पास मिले बस, इतना देना घट घट बासी। अवधपुरी का पास मिले बस, इतना देना घट घट वासी। इसलिए मिले राम, आप भी चाहिए, ऐसा नहीं है आप न मिले, आप भी चाहिए। और कौन चाहिए, मिले राम शत्रुघ्न संग में, मिले राम शत्रुघ्न संग में। और अब तालियां चाहूंगा, मिले राम शत्रुघ्न संग में, भरत जैसा भैया मिले। अरे ये लक्ष्मण मेरा भाई है, वन में भटक रहा है, ठीक है, लेकिन धन्य है उस भरत को जिसको पिता ने राज्य दिया, जिसको मां ने राज्य दिया, और जिसको इस राम ने राज्य दिया, फिर भी वो नंदी नाम की गुफा में जाकर के मेरे जैसा जीवन गुजार रहा है। अंतिम बंद कह रहा हूं, लक्ष्मण जैसा भैया मिले। अंतिम बंद में रावण क्या मांग रहा है, के कई जैसा। देखिए ठीक है भाई, सलीम बाबा, ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है, आज तक किसी बाप ने, किसी मां ने, किसी भाई ने अपनी पुत्री का या अपनी बहन का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम और आप समझते हैं कि केकई ने बुरा किया, लेकिन धन्य है वो रावण जो राक्षस होकर के जानता है कि केकई का प्रेम क्या है। क्या बात है? मांग रहा रावण के कई जैसा प्यार चाहिए, के कई जैसा प्यार चाहिए, लाड़ चाहिए सुमित्रा वाला, के कई जैसा प्यार चाहिए, लाड़ चाहिए सुमित्रा
और ऐसा नहीं है कि यहीं रुक जाए रावण। अब एक विशेष बात मांगी उसने, और मैं समझता हूं यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा तालियों के बाद जो रावण मांग रहा है। लाड़ चाहिए सुमित्रा वाला, और केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ कौशल्या के कई सुमित्रा नहीं चाहिए, एक और चाहिए। लाड़ चाहिए सुमित्रा वाला, साथी बनकर साथ रहे वो, देखो मां अंजनी का लाला हो साथी कर साथ रहे वो मां अंजनी का दरी लाला साथी लाला। ठीक है भाई, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो हर पल एक ही बात कहता हूं। क्या कहता हूं पता है? तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। किसके लिए कहता हूं? किसके लिए कहता हूं? केवल एक कैमरे से खुले कह रहा हूं। कल क्या होगा रामीर भाई, कल क्या होगा? जो होगा वो ये जागेश्वर महाराज करेंगे। खुले माइक से कह रहा हूं, दो लोगों के लिए कहता हूं अपने जीवन में, एक आपके लिए और एक अपने बड़े भाई अपने गुरु तुल्य रामू भैया के लिए। हमेशा रात और दिन यही कहता हूं, क्या तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न। ठीक है भाई, ये बड़ी जनता में बन्नो आज दंगल गाने असल में आया ही नहीं है। मैं तो आज उन निकम्मों की ख्वारी करने आया हूं। मैं दंगल गाने आया ही नहीं, मैं उस लंका में बैठे विभीषणों की ख्वारी करने आया हूं। कोई कमेंट करे, वो कमेंट ना करे, सीधा मुझे फोन करे। अगर किसी के बाप ने किसी की मां ने दूध पिलाया, मुझे फोन करे। और ये बिल्कुल ना लिखे वो नीच कि मैं रामवीर भैया की या रामू भैया की चापलूसी कर रहा हूं। नहीं, ये दोनों मुझसे बड़े हैं। मैं इनका प्यार चाहता हूं, इस जनता का सहयोग चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता। वो तुमको जब जरूरत तुम, रामवीर भैया दोनों तरफ से कह रहा हूं, मैं और रामवीर भैया की, तुमको जब जरूरत तुम बुलाया करो, यूं दिल ना दुखाया करो, यूं दिल ना दुखाया करो, यूं दिल ना दुखाया करो। और किसी की बातों में तुम ना आया करो, तुम चाहे जब बुलाया करो, तुम चाहे जब बुलाया। एक बात मैं कसम खा करके जागेश्वर महादेव की कह सकता हूं कि शायद मैंने पिछले जन्म में बड़ा अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, जो इस हरदुआगंज की मंच मुझे गाने को मिल गई। देखिए, रसिया है ही नहीं आज। रामू भैया अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना फर्ज पूरा कर देना चाहिए। तुम यूं ही दिल पे छाया करो, अरे तुम
यूं ही दिल पे छाया करो, मुस्कुरा के यूं ही रसिया गाया करो। इस दंगल में बाकी इतना रस बदलता है कि जनता आनंदित हो रही है। देखिए आप लोग शायद समझ नहीं रहे होंगे, ये जो चर्चा चल रही है, कोई जमाना था जब सत्तो शर्मा जी गाया करते थे, विजय शर्मा जी गाया करते थे, तो हम जैसे नए कलाकार संघर्ष करते थे कि हमें भी किसी अच्छे कलाकार का सानिध्य मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं। वो समय आप लोगों के आशीर्वाद से उन बड़े लोगों ने हमें कहीं ना कहीं सहारा दिया, कहीं ना कहीं हमारी मदद की, तो आज रामवीर बनकर के आपके सामने खड़ा हुआ। ये उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज जितने भी नए कलाकार हैं और अच्छे कलाकार हैं, सभ्य कलाकार हैं, वो उम्मीद करते हैं कि रामवीर, रामू शर्मा, करण शर्मा ऐसे बड़े अच्छे जो कलाकार हैं वो नए कलाकारों को सपोर्ट दें। तो मेरा केवल इस कमेटी से इसीलिए कहना था कि इस बार दंगल बनवारी शर्मा का कराइए। और सच मानना बनवारी शर्मा, तुम तो गा रहे हो, लेकिन जागेश्वर बाबा से मैंने भी ये मांगा था कि बाबा मेरी भी इज्जत का सवाल है, बनवारी का दंगल आपको यहाँ बढ़िया करना है, इसलिए कह रहा हूँ तुम यूं ही दिल पे छाया करो, तुम यूं ही दिल पे छाया करो। अरे मुस्कुरा के यूं ही गीत गाया करो। और कष्ट हो तो हमें बताया करो। कभी अरे कभी घर पे भी तुम आया जाया करो, कभी घर पे भी तुम आया जाया करो। और रिश्ता बना तो निभाया करो, तुम यूं ही रसिया। मुझे ऐसा लग रहा है जादौन साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा जी आपको आनंद आ रहा है? आ रहा है? एक बार कैमरा घुमाओ, ऐसे दोनों लोग पी के कैमरा घुमा, इधर कैमरा घुमा बेटा, कैमरा घुमा। अब बताइए आपको आनंद आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जादौन साहब। असल में आज के रसिया नहीं है, एक कवि सम्मेलन मुशायरे का रूप ले चुके हैं और एक प्रेम और मोहब्बत की एक मिसाल बन चुके हैं, जिसको कोई नीच और निकम्मा तोड़ नहीं पाएगा, ऐसी मेरी आशा है। अब सुनिए गीत का अंतिम बंद सुनिए, भैया को नंबर दूंगा, समय बहुत हो गया। कहा अरे के कई जैसा प्यार चाहिए, अरे लाड चाहिए वो सुमित्रा वाला साथी, अरे साथी बनकर साथ रहे वो, देखो माँ अंजनी का लाला। साथी बनकर साथ रहे वो, देखो अब इसको दोनों तरफ से घटाना, लाइन को दोनों तरफ से। बनवारी जादौन साहब, ये आपका बच्चा, अरे ये भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बनवारी बनवारी
मुझे बनवारी मिले मुझे गायक। ये भैया का कहना है, रामू भैया का। बनवारी मिले मुझे गायक। और मैं क्या कहता हूं, मेरे रामू सा लिखैया मिले। बारी मिले मुझे गायक, शर्मा सा लिखैया मिले। बनवारी वाली और बनवारी मिले मुझे गायक, और मुझे किशन सा लिखैया मिले। अब आपकी फरमाइश कर रहा हूं पूरी, क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा, भैया का नंबर आएगा। पानी पे तस्वीरें, यही चाह रहे थे आप। पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती, फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती है। अरे मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।